हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके 2.3 एक्सरसाइज का थर्ड सम। इसके लास्ट 2 सम्स मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थर्ड सम चलिए करते हैं स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Its two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. अब देखो, जब आप पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते थे तब हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से होता था, जैसे x प्लस 2 और x माइनस 3 आपके ज़ीरोज़ आए थे। ठीक है, फैक्टर्स निकालते थे, ज़ीरोज़ निकालते थे, तो हम क्या करते थे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2। मतलब जो नेगेटिव आ रहा है उसको प्लस करके आप x के साथ लिखते थे। सेम एज x माइनस 3 इक्वल टू 0 जब किया तो x की वैल्यू आ गई 3 कि जो पॉजिटिव आया उसको माइनस के साथ लिखकर x के साथ और मल्टीप्लाई इस फॉर्म में लिखते थे आप फैक्टर्स को। तो सेम एज हम इन दोनों ज़ीरोज़ को भी लिख सकते हैं। कैसे कि x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आपको याद होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर और बी स्क्वेयर यानी कि रूट 5 बाई 3 का स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 5 बाई 3। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे 3 एक्स स्क्वेयर आपका ऊपर आ गया माइनस 5 आ गया। तो अब इसे आप एज ए 3x स्क्वेयर माइनस 5 आगे लेकर चल सकते हैं। डिवाइड में जो 3 है उसे हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको गिवन पोलिनोमियल को आपको इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, यहाँ स्पेस कम है। क्या है आपकी पोलिनोमियल, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5 और डिवाइड करना है आपको 3x स्क्वेयर माइनस 5 से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपको क्या नंबर बनाना है, 3x रेज़ टू पावर 4। अब 3 भी यहाँ पर है, x स्क्वेयर भी है, तो x स्क्वेयर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वेयर से हमने किया, यहाँ 3x रेज़ टू पावर 4 बन गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, माइनस 5x स्क्वेयर आएगा, तो x स्क्वेयर के नीचे ही लिख सकते हैं, x स्क्वेयर की टर्म के नीचे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो गई, हमने नीचे अपनी टर्म्स को लेकर आओ। माइनस 2 प्लस 5 क्या आएगा, प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5। अब 3x स्क्वेयर यहाँ पर है, अब 6x क्यूब लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2x से। 2 3 ज़ा 6x क्यूब और माइनस 5 को माइनस प्लस 2 से करोगे माइनस 10x। साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या टर्म्स बच गई अब, 3x स्क्वेयर माइनस 5। यहाँ पर दोनों सेम है तो हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करो, दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल होगी, आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब जो आपका कोशेंट आया उसके जो फैक्टर्स आएंगे वही इस गिवन पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। तो हमारा कोशेंट क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, इसके फैक्टर करो। अब 2 सम होना चाहिए और 1 उनकी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए नंबर्स की, तो 1 और 1 ही है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, x इन दोनों में से कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया,
अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा 1, तो x प्लस 1 बच गया। दोनों ब्रैकेट के अंदर के दोनों की टर्म्स सेम है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x प्लस 1। अब ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई -1, तो ज़ीरोज़ क्या आ गए, अदर टू ज़ीरोज़ आर -1 एंड -1, है ना इजी। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या करना है इसमें, obtain all other zeros of given polynomial, the two of its zeros are root 5/3 and -5/3। हमने क्या किया, x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ज़ीरोज़ को। क्यों किया, क्योंकि जब हम ज़ीरोज़ निकालते थे तब इसका अपोजिट ही तो करके आते थे कि फैक्टर्स जो होते थे उसको हम इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू निकालते थे। अब x की वैल्यू गिवन है आपको, हमने उसको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया है, बस इतना चेंज हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई किया बाय दिस आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 5/3 होल स्क्वेयर आ गया। ये होल स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 आ गया। यहाँ हमने एलसीएम लिया, 3x स्क्वेयर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब सिर्फ हम आगे लेकर चलेंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 5 को डिवाइड में जो 3 है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3x स्क्वेयर माइनस 5 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारा क्या आया, x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 हमारा कोशेंट आ गया। अब इस कोशेंट का हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टर बनाए तो इसका x प्लस एक्स दोनों फैक्टर्स आए और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टर्स आ गए। एंड में x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आ गई। तो हमारे 2 ज़ीरोज़ तो आपको गिवन थे और 2 हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए, ठीक है।